ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा हम नाम का एक्चुअली क्या इफेक्ट है। जब भी मैं नाम कहूंगा तो वो शुद्ध नाम से संबोधित कर लेना। हरिनाम मतलब शुद्ध नाम। हरिनाम का अर्थ नामाभास या नाम अपराध नहीं। हरिनाम मतलब शुद्ध नाम। जब भी कोई भी ग्रंथ में कहीं पे भी हरिनाम का उच्चारण करना, जब ऐसा कहा जाता है तो हरिनाम का उच्चारण करना मतलब शुद्ध हरिनाम का उच्चारण करना। तो भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक भावना रखकर भगवान के नाम का उच्चारण करना, इसे नाम कहा गया है या हरि नाम कहा गया है। ओके, तो जब भी हम हरि नाम कहते हैं, उसे नामाभास के रूप में नहीं लेना या नाम अपराध के रूप में नहीं लेना। हरि नाम मतलब शुद्ध नाम। तो ये हरि नाम लेने से हम सरल रूप से भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, होते हैं। अगर जप करते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते समय हमारे हृदय में अगर कोई भी भौतिक इच्छाएं है, धन की प्राप्ति हो या बिजनेस ठीक चले, व्हाटएवर, जो भी भौतिक जगत से या अपने भौतिक इच्छाएं, इसको लेकर अगर जप करते हैं हम, तो वो नाम अपराध में आता है। ओके, भौतिक इच्छाओं को लेकर हम जब जप करते हैं या जप करते समय हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, अनेक प्रकार के ऐसे भौतिक इच्छाएं, तो ये नाम अपराध जप कहा गया है इसे। तो नाम, हरि नाम का जप मतलब शुद्ध नाम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। वो भक्ति उत्तम है, वो नाम शुद्ध है जब अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी हृदय में अभिलाषा नहीं है भौतिक चीजों के प्रति, सिर्फ भगवान का प्रेम प्राप्त हो, यही अभिलाषा होनी चाहिए जब करते समय। तो जब प्रभुपाद, अभी इसका इफेक्ट, शुद्ध नाम का इफेक्ट देखिए क्या होता है। प्रभुपाद पाश्चात्य देश में चले गए अकेले, बिना कुछ लिए, है ना, नॉट इवन सिंगल, मतलब सिर्फ 40-45 रुपए उनके जेब में थे। वो गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ हरिनाम कीर्तन करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे सिर्फ कीर्तन करते रहे। कुछ लोग हिप्पीज जो है, जो ड्रग्स लेते थे, व्यभिचार करते थे, मतलब जैसे सुअर के जैसे ऐसे रहते थे, गंदे नाले के पास, मतलब कूड़े के पास ऐसे गिरे हुए। तो ये लोग प्रभुपाद को देखकर हरिनाम का उच्चारण करने लगे, ये लोग। तो शुद्ध नाम का इफेक्ट क्या है? जब हम शुद्ध भाव से नाम लेते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, बिना किसी भौतिक इच्छा या इच्छा रहित जब नाम का जप करते हैं, भगवान को प्रेम से पुकार कर, तो नेचुरली भगवान
हमारे पास लोगों को भेज देते हैं। ये शुद्ध नाम का इफेक्ट है। लोगों को भेज देते हैं ताकि उस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। जो प्रभुपाद आंदोलन लेके गए थे उनके गुरु के आज्ञा के अनुसार, पूरे जगत में भगवान के नाम का प्रचार हो, ग्रंथों का वितरण हो, तो ये शुद्ध भक्ति का इफेक्ट है। शुद्ध हरिनाम लेने का इफेक्ट है कि लोग सिर्फ उनके दर्शन मात्र से भगवान का नाम का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। समझ गया ना? शुद्ध नाम का ये इफेक्ट है कि भगवान ऐसे ऐसे लोगों के पास आपको भेजते हैं ताकि प्रचार में आपकी सहायता हो, और आपको देखकर ही लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं। या एक बार कहने से चैंट चैंट चैंट, भगवान का नाम का उच्चारण करो, भगवान का नाम करो, तो तुरंत वो ले लेते हैं। तो ये शुद्ध हरिनाम के जप का इफेक्ट है। समझ गया? तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, अतएव कृष्णेर नाम देह विलास प्रकृते इंद्रिय ग्राह्य नाहे है स्वप्रकाश। अभी नाम जो है, शुद्ध नाम जो है, यहाँ पे कहा गया है कि भगवान का नाम, भगवान का शरीर स्वयं और उनके लीला जो है ये भौतिक जगत के नहीं है। तो ऐसे लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान का नाम लेना जो है, लेने से शुद्ध नाम हृदय में स्थापित हो जाता है। शुद्ध नाम हृदय में स्थापित हो जाता है। प्रकृति इंद्रिय ग्राह्य नाहे है स्वप्रकाश। तो हमारे हृदय में अगर प्राकृत इंद्रिया, मतलब कैसे अभिलाषा है कई प्रकार के, तो क्या है, नाहे होय स्वप्रकाश। स्वप्रकाशित जो है शुद्ध नाम का प्रकाश हमारे हृदय में स्थापित नहीं होता है, या शुद्ध नाम स्थापित नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद शुद्ध नाम लेते थे और अन्य सारे वहां पे कई लोग नाचते थे, हिप्पीज थे, ये थे, नाचते थे, गाते थे, वो भी नाम लेते थे, लेकिन वो नामाभास लेते थे। समझ गया ना? क्योंकि उनके हृदय में अनेक प्रकार की इच्छाएं थी। बट शुद्ध नाम का इफेक्ट क्या हुआ, लोग प्रेरित हुए नाम लेने के लिए, प्रेरित हुए। बट उन्होंने गुरु को समर्पित किया पूर्ण रूप से, तो उनके हृदय में फिर शुद्ध नाम स्थापित हुआ। उनके हृदय में धीरे धीरे नामापराध से नामाभास, नामाभास से शुद्ध नाम की स्थापना उनके हृदय में हुई और प्रभुपाद की सहायता करने लगे। तो ये है मतलब शुद्ध नाम का इफेक्ट। जो इसलिए गुरु के अध्यक्षता में जब नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे हृदय में शुद्ध नाम की स्थापना होने लगती है। तो प्रभुपाद के सामने बैठकर कीर्तन करते थे, प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो वो गुण गाते थे, नाचते थे वो भी, और प्रभुपाद की सेवा करते थे। तो इस तरह से उनके हृदय में भी शुद्ध नाम की स्थापना हुई। तो नाम भले ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या उच्चारण करने में असहायता हो, जैसे कभी कभी चाइनीज लोग जो है भगवान का शुद्ध नाम, मतलब भगवान का नाम उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते। हरे कृष्ण की जगह हरे कृष्णा 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 हले हले, समझ गए ना, इस तरह से उच्चारण करते हैं। आपने कभी सुना है चाइनीज जब करते समय? चाइनीज लोग या जिसको मतलब क्या करते हैं, जिसका जिह्वा है ना शब्द ठीक से बोल नहीं पाते। हरे कृष्ण बोलने के लिए कहो तो वो कहेंगे हले कृष्णा, समझ गया ना, इस तरह से। तो ऐसा नाम का उच्चारण भी जो है ये नामाभास के स्तर पर डायरेक्ट पहुंचाता है। जस्ट क्या
कि एक शुद्ध भक्त सामने बैठे हैं और वो जप कर रहे हैं, हाँ, अपने शुद्ध भाव से गुरु जप कर रहे हैं और हम भरे हरे कृष्णा बोले या हरे कृष्ण, मतलब कभी-कभी सोते-सोते भी हम नाम का उच्चारण करते हैं। तो शुद्ध भक्तों के सामने बैठकर जप करते समय हमारे हृदय में नाम अपराध कभी नहीं होगा, नाम अपराध जब नहीं होगा, हो सकता है तो नामाभास होता है और धीरे-धीरे ऐसे शुद्ध भक्त गुरुजनों की सेवा करते-करते नाम लेंगे, तो फिर शुद्ध नाम हृदय में स्थापित हो जाता है। इसीलिए शुद्ध भक्तों के संग में बैठकर हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर ऐसा शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला, क्योंकि गुरु हर हमेशा तो साथ में नहीं रहते, लेकिन गुरु का फोटो है, तुलसी महारानी है, प्रभुपाद का फोटो है, इनके सामने बैठकर जप करेंगे तो शुद्ध नाम हृदय में धीरे धीरे स्थापित होने लगता है। इसीलिए अकेले में जप कभी नहीं करना, भक्तों के संग में जप करने से हमारा स्तर ऊंचा उठने लगता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ऑफ कोर्स महाराज भी आधा 1 घंटा जप करते हैं, हम भी आधा 1 घंटा जप करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय आप अकेले जप करते हो। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, आप कहां से शुद्ध भक्तों को ढूंढे कि उनके साथ जप करें। तो यह शुद्ध भक्त, हाँ, जैसे भगवान के विग्रह में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के लीला में कोई अंतर नहीं है और शुद्ध भक्त भगवान को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए उनका फोटो, समझ गए ना, उनका फोटो रखकर जप करना भी एक समान है, उनकी उपस्थिति देती है। समझ गए ना, लाइव उपस्थिति देती है। इसीलिए अकेले जप करते समय भी गुरु महाराज का फोटो या फिर प्रभुपाद या फिर तुलसी महारानी साथ में रखकर सामने रखकर जप करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध भाव, शुद्ध हरिनाम हृदय में स्थापित होने लगता है। ओके, लेकिन शुद्ध नाम का इफेक्ट जो है वो है, किसी व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि महामंत्र का जप करो, जब हम कहते हैं और वो अपनाने लगता है, ये शुद्ध नाम का इफेक्ट है। नामाभास के माध्यम से और नाम अपराध के माध्यम से कभी भी व्यक्ति को जब हम हरिनाम देने जाते हैं वो स्वीकारता नहीं है। ओके, शुद्ध नाम होने, हमारे हृदय में शुद्ध नाम, मतलब हम शुद्ध नाम का जप करने योग्य होना चाहिए। भले नहीं करते लेकिन करने योग्य भी है, स्पर्श भी कर रहे हैं शुद्ध नाम को, तो उसका इफेक्ट है, लोग हमें देखकर हमारे कहने से हरि नाम को अपनाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कलयुग हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। गौर प्रेमानंद हरि।